एक मिनट, ये हम लोग कल से लगे हुए सर। ये आते जल्दी कोशिश हम कर रहे हैं आप लोगों को शिवहर में जो घटना घटी है उस पर क्या कहेंगे कानून व्यवस्था पे? इस तरह से एक प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या नहीं, निंदनीय है, इस तरह का होना नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो भी सवाल उठ रहे हैं, हालांकि हर उम्मीदवार को जो है अंगरक्षक मिलते हैं, अब क्या पता उनको मिला है कि नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल है। तो उस पर ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, तो प्रशासन का अपना काम है, ये लोग देखें, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। सुशील मोदी ट्वीट करके ये कहते हैं कि लाल मुझे बात याद आ गई। देखिए, हमको ये कितने साल पहले 3 साल पहले कहाँ कर रहे थे। खैर, ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात करें कौन क्या कर रहा है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, एक रूढ़िवाद सोच के हो गए हैं, संकीर्ण सोच के हो गए हैं। जिस तरह का उबाऊ पकाऊ बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं, इस हिसाब से पूरी तरीके से लग रहा है कि वो ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। हम लोग व्यापक सोच के हैं, आधुनिकीकरण की बात करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं, और हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो लोग रोज़गार को लेकर के मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर कर के हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। दूसरी तरफ एक ख़ास बात ये है कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा में 22% जो बजट का 22% खर्च शिक्षा में हम लोग करेंगे। बजट में व्यवस्था शिक्षा के लिए 22% का होगा। हमको लगता है कि लोगों को अच्छी शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। सिर्फ हाई प्राइमरी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की बदहाल व्यवस्था है। 3 साल में भी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, और ख़ास तौर पे उच्च शिक्षा को लेकर के लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं। छात्र जो हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या डॉक्टर की पढ़ाई हो, तरह तरह की अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो है बिहार के बाहर जाते हैं, जिससे बिहार का लगभग करोड़ों अरबों रुपया जो है बिहार का बाहर खर्च हो रहा है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। लोग कहते हैं शिक्षा को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं कि लालू जी ने क्या किया। 7 विश्वविद्यालय अगर किसी ने दिया बिहार में, तो वो लालू जी ने देने का काम किया। उस समय परमानेंट शिक्षकों की बहाली होती थी, और हम लोगों ने ख़ास तौर पे बजट पे ये भी बोला कि नियोजित जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों को हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि होगा वो पक्का होगा। तो इस चीज़ को लेकर के जनता में भारी उत्साह है, और ख़ास तौर पे ये देखने को मिल रहा है जो भीड़ आ रही है, लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफ़रत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है, एक नफ़रत हो जाना एक दूसरी चीज़ है। जो भीड़ आ रही है, भारी आक्रोश ही नहीं बल्कि नफ़रत नीतीश कुमार जी से होने लगी है। और दूसरी बात, उम्मीदें और आशाएं जगी हैं, इसलिए भारी तादाद में लोग जो हैं, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, जात पात धर्म से ऊपर हट कर के सब बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है। जेडीयू बोल रही है कि लालटेन युग का अंत हो गया है। अब तो मिसाइल है, तीर कहाँ है? और बिना धनुष के तीर का क्या काम? तो बोल रहे ना, नफरत करने लगे हैं। मौजूदा डबल इंजन की सरकार से नफरत करने लगे। भाई, नीतीश कुमार जी का नींद जो है 15 साल बाद जागा है क्या? 70% लोग कृषि पे निर्भर करते हैं। अब 15 साल बाद अब उनको याद आ रहा है कि हमको खेत तक पानी पहुंचाना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है। अब उनको याद आ रहा है कारखाने के बारे में, अब उनको याद आ रहा है रोज़गार के बारे में। पहले कहाँ थे? क्यों नहीं किया गया? लालू जी का दौर सामाजिक न्याय का दौर था, अब आर्थिक न्याय का दौर है। तो हमने तो ये भी बोला ना कि भाई 1,44,000 करोड़ का पैकेज यूपीए की सरकार ने दिया।
शायद ये पन्ने उलट करके अगर देखें तो यूपीए की सरकार ने उस समय दिया, जिससे मनरेगा दिया, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से कई गांवों को जोड़ा गया, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर पैसे मिले तो बिहार को मिला। रेलवे के कारखाने खुले तो बिहार में खुले, नौकरियां लाखों करोड़ उस समय केंद्र सरकार ने दी। बिहार को विशेष पैकेज पे नीतीश जी का क्या कहना? तो राबड़ी जी की मांग थी शुरू की जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी बताए ना, वो तो आंदोलन करते थे, उस पर क्या हुआ? अब पता नहीं उनको कहाँ कहाँ से सूचनाएं मिलती रहती हैं। इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना है। ये लोग जो है मूल एजेंडे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इन पे कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी आप बताओ, आपने तो कहा था कि बिहार के लोग पलायन करते हैं शौक के लिए, मज़े के लिए करते हैं, अब बड़े अरसों से करते आए हैं। यही मोदी जी हाफ पैंट पहन करके भागे थे जल जमाव की स्थिति में। यही मोदी जी जो हैं अपराधियों के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे थे, पितृपक्ष का महीना है, छोड़ दीजिए। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री से लोगों की उम्मीदें नहीं हैं। कोरोना संक्रमित है, अपने सेहत पर ध्यान दें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या बोला जाए, ऐसी बेहुदा बयान माजी सुशील मोदी जी करेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। कारखाने के बारे में बोलते हैं, रोज़गार के बारे में बोलते हैं, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बोलते हैं, अपने 15 साल के कार्यकाल में वो बताने का काम करते हैं। और मतलब अभी भी अंधविश्वासी वाली बातें हैं इस दौर में, और वो भी इस प्रकार का बयान करना। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सर जो जिनको नहीं, उसका बहुत दुख है हमको, और ऐसी घटना की निंदा होनी चाहिए। चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है इंसाफ हो, न्याय मिले, जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो।